हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट द हिंदू द्वारा पब्लिश करी गई है जहां पर ये बताया जा रहा है कि जो इंडियन आर्मी का A64 अपाचे हेलीकॉप्टर है ये फाइनली दिसंबर में जाकर इंडियन आर्मी को डिलीवर होना चालू होगा। तो इंडियन आर्मी ने करीबन 6 हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर दिए हैं और इनमें से जो 3 हैं ये दिसंबर में इंडियन आर्मी को मिल जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर्स ओरिजिनली इंडियन आर्मी को मई जून तक मिल जाने चाहिए थे। तो बोइंग द्वारा यहाँ पर डिले को जो इशू बताया गया है ये सप्लाई चेन को बताया गया है और यही सिमिलर इशू हमारे GE F404 इंजन की डिलीवरी में भी डिले का कारण था। तो ये जो अपाचेज हैं इनके लिए जो स्क्वाड्रन है वो पहले ही रेस कर लिया गया है और ये जोधपुर में बेस्ड होगा, यानी कि इसे हम अपने वेस्टर्न सेक्टर में रखेंगे। वहीं पर जो इंडियन एयरफोर्स के अपाचेज हैं वो भी मोस्टली यहीं पर प्लेस्ड हैं। ऑल्दो ईस्टर्न सेक्टर में स्पेशली यहाँ पर लद्दाख में ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल ज़रूर किए गए हैं, पर अभी तक चीज़ों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि बहुत सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस यहाँ से मिली है। इवन इंडियन एयरफोर्स ने अपना एक अपाचे यहाँ पर लूज भी किया है जिसको कई महीनों बाद जाकर रिकवर किया गया है। ऑल्दो जो रिकवर्ड एयरफ्रेम है उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये यूज़ किया जा सकता है, पर अब ये हेलीकॉप्टर दोबारा फ्लाई करने लायक है या नहीं है ये देखने वाली बात होगी। तो AH-64 अपाचे एक बहुत कैपेबल मशीन है, ये चीज़ हम सब जानते हैं और ये दुनिया का बेस्ट हैवी अटैक हेलीकॉप्टर भी माना जाता है। पर जब बात हायर एल्टीट्यूड की आती है जहाँ पर लिफ्ट भी कम हो जाती है, इंजन की पावर भी कम हो जाती है, तो गेम पलट जाता है। आप सोफिस्टिकेटेड हो सकते हैं पर अगर आप ढंग से फ्लाई नहीं कर पाएंगे और जो यूजफुल पेलोड है उसको एक सर्टेन एल्टीट्यूड तक कैरी ही नहीं कर पाएंगे तो आपका कैपेबल होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये चीज़ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा Mi-24 के साथ भी फेस करी गई और अपाचे के साथ भी, जहाँ तक हमें चीज़ें दिख रही हैं ऐसा लगता नहीं है कि अपाचे के साथ भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड यहाँ पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं। और ये शोकेस करता है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कितना ज़्यादा क्रूशल है हमारे लिए और क्यों यूनिक है। तो इंडियन आर्मी पूरी तैयारी में है इन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को लद्दाख सेक्टर में डिप्लॉय करने के लिए और ये काम नेक्स्ट ईयर तक कर लिया जाएगा। इंडियन आर्मी के लिए ये अटैक हेलीकॉप्टर्स हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस को संभालेंगे, वहीं पर अपाचे को ईस्टर्न सेक्टर पर डिप्लॉय किया जाएगा। तो अपाचे की जो डील थी वो करीबन $800 मिलियन की थी जो कि 2020 में साइन करी गई थी और इसके अंतर्गत खाली 6 ही हेलीकॉप्टर लिए गए थे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव हेलीकॉप्टर्स हैं। तो इस डील का पार्ट था कि 24 टेक्नीशियंस और करीबन 6 पायलट्स को बोइंग द्वारा ही अमेरिका में ट्रेन किया जाएगा, जिनकी ट्रेनिंग चल ही रही है। और फर्दर इंडियन आर्मी द्वारा देखा जा रहा है करीबन 11 और A64 अपाचेस को प्रिक्योर करने के लिए। तो पास्ट में करीबन 39 A64 अपाचेस को प्रिक्योर करने का जो सैंक्शन है ये कैबिनेट कमेटी द्वारा दे दिया गया था, जिसके अंतर्गत करीबन 22 अपाचेस जो हैं ये इंडियन एयरफोर्स ने एक्वायर कर लिए थे और 6 के अराउंड जो अपाचेस हैं ये इंडियन आर्मी द्वारा एक्वायर किए गए थे, यानी कि अभी 11 और अपाचेस का रूम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है जिसको लेकर आर्मी द्वारा पुश किया जा रहा है। पर मोस्टली हमारी जो कॉम्बैट रिक्वायरमेंट है ये हायर एल्टीट्यूड की है, यानी कि लद्दाख सेक्टर की है, जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर्स इतने कारगर साबित नहीं हो रहे। इसलिए यहाँ पर जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की संख्या होगी ये ऑलमोस्ट 100 पहुंचेगी, जिसमें से 5 जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये भी से ऑपरेट कर रहे हैं। पर ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि क्रूशल एंटी टैंक कैपेबिलिटी को लैग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं टेस्ट नहीं करी गई हैं। साथ ही साथ कोई सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट भी इन LSPs में नहीं है जो कि सीरियल प्रोडक्शन से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो करीबन 156 सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा प्रिक्योर किए जाएंगे, जिनमें से 66 के अराउंड इंडियन एयरफोर्स के पास जाएंगे और 90 जो है ये इंडियन आर्मी के पास आएंगे। तो हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में जिस तरीके से LCH प्रचंड को डिज़ाइन किया गया है ये ज़्यादा पेलोड भी कैरी कर सकता है ज़्यादा एल्टीट्यूड पर, और ये अपनी एजिलिटी भी बहुत ज़्यादा लूज नहीं करता है। इसके उलट इतने एल्टीट्यूड में अपाचेस के साथ ये परेशानी है। पर फिर भी जब मामला सी लेवल के पास पहुंचता है तो अपाचेस बहुत ज़्यादा घातक साबित होते हैं, चाहे इनकी एंटी टैंक कैपेबिलिटी की बात कर लें, चाहे इनकी एंटी आर्मर कैपेबिलिटी की बात कर लें। अपाचे बेहतर आर्मर, ज़्यादा वेपन्स और ज़्यादा एमिनेशंस के साथ आते हैं। बाकी सेंसर्स के मामले में भी अपाचेस दुनिया के दूसरे किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर से बेहतर हैं। तो डेफिनेटली इंडियन आर्मी को 11 एडिशनल अपाचेस के ऑर्डर्स के साथ भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर इंश्योर करनी ज़रूरी है, वो ये है कि दोनों हेलीकॉप्टर्स में थोड़ी वेपन कॉमनैलिटी भी आए, जिसके अंतर्गत जो हमारी इंडिजिनस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है वो हम अपाचे से लगाई सकते हैं। साथ ही साथ अपाचे के जो हेलफायर है उसको भी हमें LCH प्रचंड से इंटीग्रेट करना चाहिए। तो भले ही हम हेलेना या फिर ध्रुवास्त्र के ज़्यादा ऑर्डर दें,
पर हेलफायर के साथ कंपैटिबिलिटी होने का फायदा ये होगा कि लॉजिस्टिक इश्यूज ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि ये वेपन्स अपाचेस के साथ आई हैं। फर्दर भी हम इन वेपन्स को ऑर्डर करेंगे अपाचे के साथ यूज़ करने के लिए। साथ ही साथ एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए भी ये वैरायटी एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।